Hello everyone. In this lecture I will teach you how to do auto tracing with the help of Adobe Illustrator tool which is used for auto tracing. So let's get started. सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो हमने ऑब्जेक्ट लेकर आना है उसको प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद अब हम इसको एडजस्ट करते हैं अपने कैनवस के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे अपनी कैनवस पे प्लेस कर देता हूँ और कैनवस पे प्लेस करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जूम से इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि मैक्सिमम जो एरिया है वो मेरे सामने विजिबल हो जाए। इसको मैंने इस साइड पे इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने लगा हूँ, जिन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मैंने इमेज ट्रेस को ओपन करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं विंडोज़ में जाता हूँ। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर इमेज ट्रेस की ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये ग्राफिक स्टाइल्स के नीचे इमेज ट्रेस आ रहा है। मैं इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, लेकिन ये अभी जो है शो नहीं हो रही। ये शो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्लिक नहीं है। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी शो हो गई। मैं एडवांस को क्लिक करता हूँ तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ गए। आइए इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आप देखिए मैं प्रीसेट व्यूज़ और मोड को इनको अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट ट्रेसिंग में अब मैं सबसे पहले जो देखता हूँ वो है थ्रेशोल्ड। मैं सबसे पहले इसकी जो लेयर्स और जो प्रॉपर्टीज़ ऑटो हैं उन पे यहाँ पे प्रीव्यू कर देता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद देखिएगा इमेज जो है वो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद देखिए मेरे पास कुछ शार्प एजेस थे, लेकिन वो यहाँ पे शार्प नहीं आ रहे, वो राउंडेड आ रहे हैं। कुछ शेप्स प्रॉपर नहीं आ रही। तो मैं थ्रेशोल्ड देखता हूँ। थ्रेशोल्ड जो है ये डिटेल्स हैं जो इस इमेज के अंदर मेंशन हैं। इन डिटेल्स को कम या ज़्यादा हम थ्रेशोल्ड की वजह से करते हैं। मैं ये देखिए मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ थ्रेशोल्ड की वैल्यू को, तो मेरे पास इस इमेज में से काफ़ी ज़्यादा डिटेल माइनस हो चुकी है। मैं थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास डिटेल्स आती जा रही हैं। मैं और इंक्रीज़ करता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स आ रही हैं और इस तरह मैं अपनी डिटेल्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ पर मेरी थ्रेशोल्ड बैलेंस होती है। ये ऑलमोस्ट 170 के ऊपर जो है मेरी इमेज जो है वो क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर हमने अपनी थ्रेशोल्ड की ऑप्शन को देखा। अब हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं। थ्रेशोल्ड से हमने देखा कि उसकी जो मैक्सिमम डिटेल्स थी वो कवर होती हैं। अब कुछ हमारे पास ये देखिए यहाँ पर एज जो है वो अभी राउंडेड है, फिर उसके अलावा यहाँ पर एज राउंड है। अब ये देखते हैं कि मैं पास को पहले कम करता हूँ और कम करके देख रहा हूँ कि ये देखें ये मेरे पास कॉर्नर्स जो हैं सारे के सारे डिफॉर्म हो गए। ये भी मेरा इमेज जो है ये देखिए ये राउंड आ गया। मैं पास को थोड़ा और ज़्यादा कर रहा हूँ तो देखिए एजेस जो हैं मेरे इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं। तो हम इन ऑप्शंस को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं आ जाती। यहाँ पे देखिए तो मेरे ऑलमोस्ट ऑल एजेस जो हैं वो बेहतर तरीके से प्लेस हो चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर काम करता हूँ। ये देखिए मैं कॉर्नर्स को यहाँ पे लाता हूँ तो मेरे कॉर्नर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। अब मैं कॉर्नर्स को इम्प्रूव कर दूँ तो कुछ बेहतरी आ रही है। बाद में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है नॉइज़। नॉइज़ देखिए इस इमेज पे पता नहीं अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कुछ इमेजेस पे अप्लाई नहीं होता और कुछ इमेजेस पे अप्लाई हो जाता है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो और ट्रेस कर रहे हो, नॉइज़ हमेशा आप 1 या 2 के करीब करीब रखते हैं। नॉइज़ को हम ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर आके देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा परफेक्टली ट्रेस हो चुका है। हम इसको जो है अब क्लिक करते हैं और अगर हमने इसके ऑब्जेक्ट पे देखना है ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम इसको एक एक लेयर को सेपरेट देखना चाहते हैं तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद ये देखिए मैं इसको सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एक्सपेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा इंटरनली भी सिलेक्टेड हो चुका है। एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप की कमांड आप लोगों को पता है कि कैसे अनग्रुप करना है। तो देखिए मैं इसकी लेयर्स को अब मैं सेपरेट कर सकता हूँ। इसको अनचेक किया, ये इसकी लेयर्स जो हैं मैं सेपरेटली
निकाल रहा हूँ। इसके अंदर जितने पोर्शन है इसको मैं साइड पे करता हूँ। तो ये देखिए इसमें से जो पीसेस निकल सकते थे उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये फ्रेम मेरा सेपरेट हो गया जो आउटर फ्रेम था, ये फ्रेम मेरा सेपरेट हो गया। और यहाँ पर ये मैं इसको देखिए सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। तो इसको फिल हम रेड करते हैं ताकि हमें पता रहे। ये ग्रे फिल कर दिया है। ग्रे फिल में देखिए हमारे पास इंटरनल सेक्शन कुछ इस तरह से आ गया है। हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। अब ये सब के सब जो है ये एक पिक्सेल ग्राफिक है जो हमारे पास अवेलेबल है। इस पिक्सेल ग्राफिक को हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और हम इकट्ठा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है इसकी ये मैं बाकी इंटरनल इमेज सारे को डिलीट कर रहा हूँ और ये मेरे पास इमेज कुछ ऐसे हासिल हो गए। अब देखिए ये मेरे पास एक वेक्टर इमेज है, उसी को मैंने वेक्टर पे कन्वर्ट करके उसके ये इंटरनली जितने फैक्टर्स थे इन सबको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको जितना भी जूम इन कर लूँ आप ये देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे। क्यों नहीं ब्रेक हो रहे? क्योंकि ये एक वेक्टर इमेज थी जी। यहाँ पे हमने जो है वो इमेज ट्रेस किया और इमेज ट्रेस हमने किया एक मोज़ेक प्लान के ऊपर। अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम उसी पिक्चर को दोबारा लेकर आते हैं जिसको हमने लास्ट क्लास में खुद से ट्रेस किया था। अब ये देखिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा कैनवस के ऊपर एडजस्ट करता हूँ जितना मैंने इसको लेना है और इसकी मैंने ट्रेसिंग करनी है। और उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर प्लेस करने के बाद अपनी यहाँ से इमेज ट्रेस की ऑप्शन ला रहा हूँ। इमेज ट्रेस में मैं सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब ये पहले मैंने ट्रेस किया था, अब ये मेरे पास ऑटो ट्रेस है। अब इसमें मैं कुछ अपनी जो डिटेल्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ला रहा हूँ तो इधर थ्रेशोल्ड बिल्कुल ठीक आ रहा है। पाथ्स को थोड़ा कम करके देखते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है। पाथ्स को इंक्रीज़ करके देखते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो आइज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहा है। आप ये देखिएगा मैं पाथ्स को कम किया तो फेस के ऊपर देखते जाएं उसकी आइज़ यहाँ पे और डैमेज हो रही हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा उसको पीछे लेकर आएंगे और जहाँ हमें मैक्सिमम जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर हम जाकर यहाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फेस जो है वो विजिबल है। हम यहाँ पे जो है पाथ्स को ख़त्म करते हैं, फिर हम कॉर्नर्स पे आते हैं और देखते हैं कॉर्नर्स जो है वो रिड्यूस करने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। कॉर्नर्स को रिड्यूस किया है तो मैं कॉर्नर्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखिए, थ्रेशोल्ड को हम थोड़ा सा और अगर करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं कि इस जगह के ऊपर थ्रेशोल्ड भी हमारा जो है वो डैमेज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास अगर पाथ्स को थोड़ा सा कम करें, नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज है, हम वहीं पर अपना रखेंगे। पाथ जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नॉइज़ को देखिए मैं कम कर रहा हूँ। नॉइज़ को कम करने से आप देखिए ये आई जो है ये अभी ये देखिए डैमेज थी। अब यहाँ पे अगर मैंने नॉइज़ कम की है तो इसकी आइज़ जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह हम अपनी सेटिंग्स को चेंज करके हमने इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्शन ले रहा हूँ, सिलेक्शन लेने के बाद इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और फिर से मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इसकी जो मुझे लेयर्स नहीं चाहिए उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ये मेरे पास आउटर बाउंड्री है, इसको मैंने साइड पे कर दिया। कुछ इस तरह से मैं साइड पे कर लूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस पोर्शन को भी डिलीट कर रहा हूँ। तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं वापस ग्रुप करता हूँ और ग्रुप करने के बाद यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटो ट्रेस हो चुका है। तो मैंने आपको जो है अब इस
लेक्चर के अंदर दो चीज़ें बताई। एक मैंने आपको मोज़ेक को जो है वो ऑटो ड्रॉ करना बताया, और दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट को आपको इमेज ट्रेस, ऑटो इमेज ट्रेस मैंने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को, लाइव ऑब्जेक्ट को ऑटो ट्रेस कैसे करते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक करैक्टर लेके आता हूँ एनिमेटेड, उसको जो है अब मैं पूरे अब पे प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस करने के बाद देखिए अब हम कलर ट्रेसिंग की तरफ आ रहे हैं कि कलर ट्रेसिंग को हम किस तरह से करते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रीसेट्स में मेरे पास हाई फिडेलिटी फ़ोटो है। इसके अंदर देखिएगा मैं यहाँ पे प्रीव्यू ले रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से इमेज आ गया। ये कुछ हमारे पास प्रीसेट्स पड़े हुए हैं ऑटो ट्रेसिंग के। यहाँ पर मेरे पास बड़ी परफेक्ट लो फिडेलिटी में बड़ी परफेक्ट जो है वो पिक्चर ऑटो एडजस्ट हो चुकी है। इसको अब ये देखिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, और एक्सपेंड करने के बाद अगर एक एक पोर्शन को सेपरेट करूँ तो मेरे पास इमेज कुछ इस तरह का आ जाता है। मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, इस इमेज को साइड पे कर रहा हूँ। और ये देखिए इस इमेज को अलग से डिलीट कर दिए, इसको अलग से डिलीट कर दिए, और ये अलग से डिलीट कर दिए। अब मेरे पास ये पूरा इमेज जो है ये ट्रेस है, और मैं इस ट्रेसिंग इमेज को मैं दोबारा से ग्रुप कर रहा हूँ, और उसकी आउटर बाउंड्री जो है वो मैंने रिमूव कर दी। तो अब देखिए मैं इसको जितना भी जूम इन कर लूँ, इसके पिक्सेल्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे, क्योंकि ये वेक्टर में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऑटो ट्रेस कर लेता हूँ, कलर ऑब्जेक्ट को। इसके बाद मेरे पास जो एक ऑप्शन आती है कलर ऑब्जेक्ट्स की, मैं कुछ इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। मेरे पास इस सब्जेक्ट की एक और ऑप्शन है जो यहाँ पर आती है थ्री कलर्स। थ्री कलर्स में देखिएगा ये थ्री कलर्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। मैं फिर यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रे करता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ये ग्रे ऑब्जेक्ट होता है जिसको ग्रे स्केल बोलते हैं। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट लेना चाहूँ तो ये देखिए ये पूरे का पूरा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। फिर ट्रेसिंग रिजल्ट्स जो हैं मैं चेंज कर सकता हूँ। ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइंस, वो मुझे आउटलाइंस भी शो करे, वो मुझे सिर्फ आउटलाइंस शो करे, या फिर आउटलाइन विद सोर्स इमेज, वो मुझे इमेज भी शो करे और उसकी आउटलाइंस भी। तो बेहतर ये है कि हम ट्रेसिंग रिजल्ट पे रखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हम कलर दे देते हैं। तो ये मेरे पास कलर ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आती हैं, वो पैलेट्स हैं कि वो ऑटोमेटेड हैं या फिर वो लिमिटेड हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं ये पैलेट चेंज करता जा रहा हूँ उसके टोन्स के ऊपर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये फुल टोन है, उसकी टोन कैसी होगी, और उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक पे करते हैं कि ऑटोमेटिक में हमारे पास ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और यहाँ से हम लो फिडेलिटी कर लेते हैं, तो लो फिडेलिटी में ये देखिए इमेज बहुत ही अच्छा हमारा ट्रेस हो गया है। इस तरह बाकी ये चीज़ें जो हैं ये वही हैं, हम कलर में बेहतरीन इमेज जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसको हम ट्रेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जी ये क्लास हमारी यहाँ तक जो है वो फिनिश होती है। इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस में, कुछ क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि हम अपने इमेज को लाइव पेंट और अपने ऑब्जेक्ट को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, इन नेक्स्ट क्लास वी विल टीच यू हाउ टू यूज़ सम अदर टूल्स ऑफ द एडोब इलस्ट्रेटर। अल्लाह हाफिज़।